जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्रेडिट सी एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.7 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्या हमको यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो भाई जितने भी आपके डाउट है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड की यहाँ पे भाई इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज करी जाती है, और भाई इनकी जो आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है तो इनके एनबीएफसी पार्टनर कौन है, काफी सारे आपके डाउट होंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है। देखो भाई, ये जो क्रेडिट सी एप्लीकेशन है ना, बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है। इनके एनबीएफसी पार्टनर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेघदूत मर्चेंटाइल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके एक भाई एनबीएफसी है जो इनके भाई आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। तो बिल्कुल भाई एप्लीकेशन तो ट्रस्टेड है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सेफ एंड सिक्योर तो रहेगा। लेकिन आपको पता है हर एप्लीकेशन के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितना मिलता है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, साथ में भाई साहब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, तो हम पूरा बारीकी से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पे एप्लीकेशन पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 5,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट बता रखा है वो बता रखा है 12% से लेके भाई 32.5% तक का हो सकता है। अब 32.5% का इंटरेस्ट रेट मतलब इतना ज्यादा कैसे। देखो भाई, अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, मान लो आपने क्रेडिट बी से, नवी से, अलग अलग एप्लीकेशन से लोन लिया ना, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन नहीं चल रहे तो फिर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया जाएगा। एंड बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है अप टू 5.1% तक की यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। और टेन्यूर इन्होंने बता तो रखा है कि भाई 6 महीने से लेके 5 साल का यहाँ पे आपको टेन्यूर मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पे आपको टेन्यूर नहीं मिलता, मैं सीधा बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा मेंशन कर रखा है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता रखा है जो आपकी मिनिमम एज है वो 22 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 20-21 साल है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो उन्होंने बता रखा है जो आपकी मंथली मिनिमम इनकम होनी चाहिए वो 20,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा अगर आपकी 20,000 रुपए से ज्यादा इनकम है। और ज्यादातर ये ना सैलरीड लोगों को ही लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर रखा है अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो भाई आपका जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 2 मंथ्स का होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और साथ में आपसे बैंक की स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। कई लोगों से नहीं भी मांगते, ठीक है। लेकिन ये जितनी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये तो एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उन्होंने ये भी बता रखा है, भगवान ना करे लेकिन अगर आपने यहाँ पे लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको 500 रुपए के ओवरड्यू के चार्जेस लगेंगे अगर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया। एंड अगर आप चाहते हो अपने लोन को पहले ही फोरक्लोज कराना, उसके लिए यहाँ पे आपको 4% तक के भाई फोरक्लोज चार्जेस देने पड़ेंगे। बाकी आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है पूरा इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी बता रखा है कि आपका नाम लगेगा, भाई आपकी बेसिक डिटेल लगेगी, आप कहाँ पे रहते हो, क्या काम करते हो, सब कुछ इन्होंने बता रखा है। जो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, जो बेसिक डिटेल आपसे मांगते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी चीजें ना भाई इन्होंने मेंशन कर रखी है एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में, पूरा बता रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में। तो देखो भाई, पब्लिक के 2 तरह के सिनेरियो हैं। पहले सिनेरियो में यहाँ पे क्या होता है, कई लोगों ने बोला यहाँ पे मैंने केवाईसी कर ली भाई, पूरी बैंक की स्टेटमेंट अपलोड कर दी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है ना, बेसिक डिटेल से लेके पूरा A to Z सब कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ना यहाँ से कहा जाता है कि आपको एक ई-नेच करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहाँ पे लोन कहते हैं कि आपको 20,000 रुपए का लोन मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे आपको ई-नेच करानी पड़ेगी, मतलब जो ऑटो डेबिट का ई-नेच होता है ना, वो आपसे मांगते हैं, ठीक है। आप ऑन कर देते हो। ई-नेच ऑन करने के बाद क्या होता है, काफी सारे लोगों ने बता रखा है भाई मेरा जो ऑटो डेबिट है वो तो ऑन हो चुका है, लेकिन अभी तक जो पैसे हैं वो मेरे बैंक अकाउंट में डिसबर्स नहीं किए गए। और ऐसा एक नहीं, काफी सारे लोगों ने प्ले स्टोर पे बता रखा है इस एप्लीकेशन में देखो पूरी आपकी केवाईसी हो जाती है, कहते हैं कि आपको इतना लोन मिल जाएगा, लेकिन जब बात आती है ना ऑटो डेबिट के बाद डिसबर्समेंट की, वहां पे ये डिसबर्स नहीं करते। ऐसा एक नहीं, काफी सारे लोगों ने बता रखा है। तो इसका मतलब क्या ये फेक एप्लीकेशन है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा सबके साथ नहीं होता, पर ज्यादा लोगों ने ऐसे बता रखा है प्ले स्टोर पे कि भाई हम जब भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, केवाईसी करते हैं, उसके बाद ई-नेच करते हैं, पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाते और होते भी हैं तो भाई 10 से 15 दिन के बाद आपको डिसबर्समेंट मिलती है। और ये तो पहला सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में कई लोगों के साथ ये होता है कि कई लोगों का यहाँ पे ना लोन अप्रूव नहीं होता। जैसे मान लो आपकी सिविल स्कोर कम है, जब मल्टीपल लोन चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो लोन होता है वो रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे ना आपको एक क्रेडिट बिल्डर बताया जाएगा, जहां से अगर आप 500 रुपए पहले दे दोगे ना, तो 500 रुपए आपको एक तरह के लोन में सेक्शन हो जाएंगे, जो आपके बैंक अकाउंट में 400 रुपए के करीबन आएंगे, जिससे आप अपनी सिविल स्कोर को बढ़िया कर सकते हो। दूसरे सिनेरियो में ये होता है कि कई लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको अपनी सिविल स्कोर बढ़िया बनानी है
तो आप हमारा एक क्रेडिट बिल्डर ले सकते हो, जैसे स्टैशविन वाले करते हैं। बट ज्यादातर सिनेरियो में लोगों के साथ पहला वाला सिनेरियो होता है कि भाई साहब यहाँ पे लोन की ईनेच हो जाती है, लेकिन पैसे जो होते हैं वो जल्दी से डिस्बर्स नहीं होते। तो अब बात करते हैं कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो देखो भाई, अगर आप सोच रहे हो क्रेडिट सी से लोन लेने की, आप लोन तो ले सकते हो, लेकिन देखो अगर आपका ऑटो डेबिट ऑन हो जाता है और 1 से 2 दिन में अगर आपके पैसे डिस्बर्स नहीं किए जाते ना, तो आपको मेल करना है कि भाई साहब मेरा जो लोन है ट्रांसफर नहीं हुआ, तो प्लीज इसको क्लोज कर दो, क्योंकि बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको लोन भी ना मिले और उसके बाद आपके जो पैसे हैं ऑटो डेबिट से कट हो जाएं, ये भी हो सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा रिस्क है। इसलिए भाई अगर आपको मिल जाती तुरंत डिस्बर्समेंट तो ही अप्लाई करना, नहीं तो मेरी रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप यहाँ पे मान लो लोन के लिए अप्लाई करो, ईएनएच भी हो जाए, उसके बाद आपके पैसे कटने लग जाए बैंक से, लेकिन आपको पैसे ही ना मिले, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको इनको मेल करना पड़ेगा। इनका कस्टमर सर्विस का जो भाई ईमेल एड्रेस है वो तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन देखो इशू हो सकता है, आप मेल करोगे बाद में भाई बैंक अकाउंट से पैसे कट जाए तो आपको ही भाई इशू होगा। तो मेरी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको तुरंत डिस्बर्समेंट मिलता है तभी आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए। तो इनको ये चीज फिक्स करनी चाहिए क्रेडिट सी वालों को। बाकी एप्लीकेशन का इंटरफेस काफी अच्छा है, अगर इस चीज में भी थोड़ी इंप्रोवाइज करेंगे, इनके रिव्यूज काफी अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। एप्लीकेशन तो रियल है, लेकिन वही है कि इसमें ईएनएच वाला इशू है, बाकी एप्लीकेशन अच्छी है। तो मैंने इस एप्लीकेशन का रिव्यू करके आपको बता दिया। अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।